हम लार्स से मिलते हैं, जो एक टीवी शो निर्देशक है और अपनी नौकरी से खुश नहीं है और अभिनेत्री से मिलता है। वह उसे बताता है कि वह अपनी पत्नी लिसा के साथ छुट्टी मनाने जा रहा है, जहां वह एक खतरनाक हाइकिंग के लिए जाएगी। लार्स फिर वृद्धाश्रम में अपने पिता माइक से मिलता है और उन्हें अपनी छुट्टियों की योजना के बारे में बताता है। माइक पूछता है कि उसे कब एक अच्छी नौकरी मिलेगी और कहता है कि उसने कड़ी मेहनत से छुट्टी के लिए घर बनाया है। लार्स उसे खतरनाक हाइक योजना के बारे में बताता है और वह 3 अपराधियों के भागने की खबर देखता है। फिर वह सुपरमार्केट जाता है और एक हथौड़ा और कुछ टेप खरीदता है और घर में जाने से पहले उसे अपनी कार में छिपा देता है। लार्स छुट्टी पर अपनी पत्नी को मारने की योजना बनाता है और लिसा अपना सामान लेकर आती है और वे केबिन में जाते हैं। रास्ते में लार्स लिसा से उसके ऑडिशन के बारे में पूछता है और हमें पता चलता है कि वह एक संघर्षशील अभिनेत्री है। वह कहती है कि वह कड़ी मेहनत कर रही है और वह लार्स को टीवी शो निर्देशक होने के लिए चिढ़ाती है और वे दोनों बहस करते हैं। लार्स कहता है कि उसका काम कम से कम उसे पैसे तो दे रहा है और वे केबिन में पहुंचते हैं और लार्स लॉक पैड खोलने की कोशिश करता है। वह देखता है कि लॉक पैड काम नहीं कर रहा है और अंदर जाने के लिए अपनी चाबी का इस्तेमाल करता है और वे घर को सजाना शुरू करते हैं। वे दोनों घर को व्यवस्थित करते हैं और उसे साफ करते हैं और रात का खाना बनाते समय वे दोनों फिर से इस बात पर बहस करते हैं कि कैसे खाना बनाना है। रात का खाना खाते समय लार्स लिसा से पूछता है कि उसकी स्क्रिप्ट उसके दोस्त डिएगो के साथ कैसी चल रही है। वह कहती है कि यह अच्छी आ रही है और बाद में वे पिक्शनरी गेम खेलते हैं और एक शब्द पर फिर से बहस करते हैं। लिसा सोने का फैसला करती है और लार्स कहता है कि वह हमेशा ऐसा करती है जब वह हार जाती है और लिसा चली जाती है। हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और अगले दिन लार्स अपनी हत्या की योजना के लिए कुछ पत्थर इकट्ठा करता है। वह पत्थर को नाव में रखता है और लिसा की हत्या करने के लिए अपनी कार से हथौड़ा, रस्सी और टेप निकालता है। वह घर में जाता है और लिसा को उसे बुलाते हुए सुनता है और अपनी पीठ के पीछे हथौड़ा लेकर उसकी ओर जाता है। जब वह उसे मारने वाला होता है तो लिसा पलट जाती है और उसे झटका देने के लिए एक टेजर का उपयोग करती है और वह नीचे गिर जाता है। लार्स एक कुर्सी से बंधा हुआ उठता है और लिसा पूछती है कि वह हथौड़ा, आरी और रस्सियों के साथ क्या कर रहा था। वह कहता है कि वह छत को ठीक करने जा रहा था और लिसा कहती है कि वह नाव में पत्थरों के बारे में जानती है। वह जाती है और एक बंदूक लाती है और कहती है कि वह जानती है लार्स ने उसकी हत्या करने और उसके शरीर को डुबोने की योजना बनाई। वह कहता है कि वह उसके शरीर को काटने जा रहा था और उसे डुबोने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करेगा और सबको बताएगा कि वह हाइकिंग के दौरान मर गया। लिसा उसकी योजना सुनती है और जोर से उस पर हंसती है और कहती है कि वह इतनी खराब योजना बनाने के लिए मूर्ख है। लिसा पूछती है कि वह उसे क्यों मारना चाहता है और लार्स कहता है कि वह जानता है कि वह डिएगो के साथ सो रही है। लिसा उसके संबंध की पुष्टि करती है लेकिन कहती है कि लार्स ने उसे कभी संतुष्ट नहीं किया और उन्होंने लंबे समय से सेक्स नहीं किया है। वह कहती है कि उसके पास एक बेहतर योजना है और हम देखते हैं कि लिसा ने लार्स की हत्या करने और उससे छुटकारा पाने की भी योजना बनाई है। एक दिन पहले उसने अपने दोस्त से कहा कि वे अपनी छुट्टी पर शिकार के लिए जा रहे हैं और लिसा माली विक्टर के साथ फ्लर्ट करती है। उसकी दोस्त का कहना है कि लिसा को बंदूक चलाना नहीं आता है और हम शुरू से ही वह दृश्य देखते हैं जहां लिसा कार में बैठती है। लिसा कहती है कि उसकी योजना शिकार पर जाने और गलती से लार्स को गोली मारने की थी और यह बताना था कि यह एक दुर्घटना थी। लार्स उसकी योजना पर हंसता है और कहता है कि वह एक भयानक अभिनेत्री है और पुलिस को मना नहीं पाएगी। वह कहता है कि वह उससे बेहतर अभिनेता है और लिसा उसे एक फ्लॉप निर्देशक कहती है जिसके पास कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वह कहता है कि अगर वह सफल होना चाहती है तो उसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए और वे दोनों बहस करने लगते हैं। लिसा क्रोधित हो जाती है और लार्स को जंगल में टहलने के लिए जाने के लिए कहती है और वह ऐसा करने से मना कर देता है। वह बंदूक से उसके चेहरे पर वार करती है और हम देखते हैं कि कोई पीछे से लिसा की ओर आ रहा है। माली विक्टर आता है और उसे मारता है और हम 5 दिन पहले लार्स को पार्क में विक्टर से मिलते हुए देखते हैं।
लार्स चाहता है कि लिसा की हत्या करने के बाद विक्टर शव को ठिकाने लगा दे और उसे $500,000 देने की पेशकश करता है। वह कहता है कि लिसा के पास $1 मिलियन की बीमा पॉलिसी है और वह उसकी मदद करने के लिए उसे आधा देगा और विक्टर सहमत हो जाता है। लिसा कुर्सी से बंधी हुई उठती है और उसे पता चलता है कि लार्स विक्टर के साथ काम करने की योजना बना रहा है और लार्स पूछता है कि वह उसे क्यों मारना चाहती थी। लिसा कहती है कि लार्स एक हारे हुए व्यक्ति है जिसे जुए की लत थी और इस वजह से अब उन पर बहुत बड़ा कर्ज है। लिसा कहती है कि उसने उसे अभिनय छोड़ने के लिए कहा और अब वे 2 महीने में सब कुछ खो देंगे और सड़क पर होंगे। लार्स कहता है कि उसने अपनी नौकरी और घर के लिए कड़ी मेहनत की है और जानता है कि वह बीमा के पैसे के लिए उसे मारना चाहती है। लिसा कहती है कि पैसे उसे अपना जीवन फिर से शुरू करने में मदद कर सकते हैं और विक्टर का कहना है कि वे उसे पैसे के लिए भी मार रहे थे। वह कहता है कि उसे इसके लिए $500,000 मिल रहे हैं और लिसा का कहना है कि उसकी पॉलिसी की कीमत $3 मिलियन है। लार्स उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है और विक्टर उसे रोकता है और लिसा कहती है कि अगर वह लार्स को मार देता है तो वह उसे और पैसे देगी। वे दोनों उसे अधिक पैसे देने लगते हैं और लार्स विक्टर पर हमला करता है ताकि वह उसकी बंदूक ले सके और लिसा गिर जाती है। वे दोनों बंदूक लेने के लिए लड़ते हैं और लार्स बंदूक चलाता है और गलती से विक्टर का हाथ उड़ा देता है। विक्टर दर्द में है और दरवाजे की ओर भागता है और लार्स उसे गोली मारता है और लिसा से बहस करते हुए उसे मार देता है। लार्स लिसा को मारने के बारे में सोचता है और उस पर हमला करता है और वह भी उसे वापस मारती है और उसकी बंदूक ले लेती है। वे दोनों लड़ने लगते हैं और ऊपर की ओर भागते हैं और लिसा बंदूक चलाती है और यह छत पर लगती है और टूट जाती है। 3 आदमी गिर जाते हैं और लार्स और लिसा बेहोश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि 3 दिन पहले ये 3 आदमी जेल से भाग निकले थे। वे जंगल से भागे और इस घर को पाया और ताला तोड़कर घर में घुस गए। वे घर में छिपने और नए कपड़े पहनने का फैसला करते हैं और लिसा और लार्स को आते हुए देखते हैं और छिपने का फैसला करते हैं। वे एक एटिक पाते हैं और उसमें छिप जाते हैं और लार्स और लिसा के जाने का इंतजार करते हैं और रॉय को पेट में दर्द महसूस होता है। वह एटिक में शौच करता है और दूसरों को गंध के साथ रहना पड़ता है और अगले दिन वे विक्टर को आते हुए देखते हैं। बाद में वे लिसा और लार्स को लड़ते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि गोली रॉय को लगी और उनके वजन के कारण छत गिर गई। वे उन्हें बांध देते हैं और जगा देते हैं और डेव लिसा को एक टीवी विज्ञापन में पहचान लेता है जिसे उसने देखा था। पीटर कहता है कि वे भागे हुए अपराधी हैं और वह जानता है कि वे दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं और जानता है कि उन्होंने विक्टर को भी मार दिया है। पीटर कहता है कि उन्हें यहाँ से भागने के लिए पैसे की आवश्यकता है और यहाँ बहुत कम पैसे मिले हैं और लिसा कहती है कि कार्यालय में कुछ पैसे हैं। डेव कहता है कि यह पर्याप्त नहीं होगा और अपनी पैंट खोलता है और कहता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो उसकी ज़रूरतें हैं। लार्स खुश है कि लिसा को सज़ा मिलेगी लेकिन डेव आता है और उसे पकड़ लेता है और पूल टेबल के पास ले जाता है। डेव गे है और लार्स की पैंट उतारकर उसका बलात्कार करता है और पीटर लिसा से कहता है कि वह अगली है और यह दर्द रहित नहीं होगा। लार्स उनसे रुकने की विनती करता है और पीटर कहता है कि इसे रोकने के लिए उन्हें कुछ असली पैसे लाने की जरूरत है। पीटर बंदूक उठाता है और लार्स रोने लगता है और पीटर उसे गोली मारने के लिए बंदूक तैयार करता है और लिसा भी डर जाती है। पीटर लार्स को गोली मारने का नाटक करता है और उसे अपने पैर चुमने के लिए कहता है और फिर डेव को काम खत्म करने के लिए कहता है। वे लार्स को पकड़ते हैं और उसकी पैंट उतार देते हैं और लिसा ने पीटर से कहा कि अगर वे रुकेंगे तो वह उन्हें $125,000 देगी। वह कहती है कि उसने यह पैसा बैंक में रखा है और अगर वे उन्हें मुक्त कर देंगे तो वह उन्हें दे देगी। पीटर सहमत हो जाता है और कहता है कि एक बार उसे पैसे मिल जाएं तो वे मुक्त हो सकते हैं और दूसरों को रुकने के लिए कहता है। पीटर लार्स से कहता है कि उसकी पत्नी लिसा ने उसे बचाया और उसे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और लार्स सदमे में रोता है। बाद में रॉय पीटर से पूछता है कि उसने सुना है कि पीटर ने पैसे के लिए अपने पुराने गिरोह के सदस्यों को मार डाला लेकिन पीटर इससे इनकार करता है।
लिसा लार्स से कहती है कि वह एक बार उससे प्यार करती थी और सोचती थी कि उसके साथ उसका जीवन शानदार होगा। रेन और बहस ने रिश्ते को और खराब कर दिया और फिर डिएगो उसके जीवन में आया। वह अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और लार्स भी रोता है और वह कुछ बिलियर्ड गेंदों को देखता है। लार्स गेंद को लात मारता है और उसे बाहर निकालता है और फिर मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है और पीटर और अन्य लोग उसे सुनते हैं। लिसा उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन लार्स चिल्लाना जारी रखता है और रॉय उसे देखने के लिए नीचे आता है। लार्स कहता है कि वह शौचालय जाना चाहता है और रॉय उसे मुक्त करता है और उसे कुछ भी करने की कोशिश न करने की चेतावनी देता है। वह लार्स की जांच करता है और उसे जाने देता है और रॉय लिसा से कहता है कि वह उसे पसंद करता है और लार्स बाहर आता है और रॉय पर हमला करता है। वह अपने मोजे का उपयोग करता है और उसमें गेंदें भरता है और रॉय को मारता है और वह नीचे गिर जाता है और लिसा उसे खोलने का अनुरोध करती है। लार्स लिसा को मुक्त किए बिना चला जाता है और वह रॉय के चाकू को देखती है और उसे ले लेती है और खुद को मुक्त कर लेती है। लिसा चुपचाप ऊपर जाती है और कार की ओर बाहर जाती है और चाबियां खोजने की कोशिश करती है। पीटर और डेव नीचे जाते हैं और पाते हैं कि रॉय बेहोश है और उसे जगाते हैं और पता चलता है लिसा और लार्स भाग गए हैं। लिसा चाबियां खोजने में असमर्थ है और पीटर और अन्य उन्हें खोजने के लिए बाहर जाते हैं और लिसा झाड़ी में छिपी हुई है। वह चाबियां खोजने के लिए वापस अंदर जाती है और यहाँ तक कि विक्टर के शरीर की जांच करती है और रसोई में नाव की चाबियां पाती है। रॉय वहां आता है और उससे चाबियां देने के लिए कहता है और कहता है कि वह उसे चोट पहुंचाने के लिए भुगतान करेगी। रॉय अपनी बंदूक तैयार करता है और लिसा लार्स को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखती है और उसका ध्यान भटकाने के लिए रॉय से बात करना शुरू कर देती है। लार्स पीछे से आता है और रॉय पर चाकू से हमला करता है और उसकी बंदूक फायर हो जाती है और वह नीचे गिर जाता है और अन्य लोग शोर सुनते हैं। रॉय, लिसा और लार्स बंदूक के लिए लड़ने लगते हैं और रॉय उठकर लार्स को मारता है और फिर लिसा पर हमला करता है। लिसा उसकी आंखों में कुछ लिक्विड छिड़कने में कामयाब हो जाती है और फिर उसे लात मारती है लेकिन रॉय उठकर उसे फेंक देता है। रॉय लार्स से बंदूक लेने की कोशिश करता है और लिसा उसे रोकने की कोशिश करती है और उनकी लड़ाई में लार्स बंदूक चला देता है। वह रॉय के सिर में गोली मारता है और उसे मार देता है और पीटर और डेव वापस आते हैं और रॉय को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। लार्स और लिसा एक अलमारी में छिप जाते हैं और पीटर उन्हें खोजने का फैसला करता है और ऊपर से एक शोर सुनता है। लार्स कहता है कि उनके रिश्ते उसके कारण विफल हो गए और वह दोषी है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। पीटर ऊपर आता है और लार्स लिसा को नाव लेने और उसका इंतजार करने के लिए कहता है और पीटर अलमारी ढूंढ लेता है। लार्स पीटर पर हमला करता है जिससे लिसा बच निकलती है और वे दोनों डेव की ओर बाहर भागते हैं। पीटर ऊपर से कूदता है और लार्स को मारना शुरू कर देता है और लिसा उस पर हथियार से हमला करती है और उसे घायल कर देती है। डेव आता है और लिसा को पकड़ता है और पीटर लार्स को मारने का फैसला करता है और उसे लॉनमूवर की ओर खींचता है। वह उसका सिर पकड़ता है और उसे ब्लेड में डालने का फैसला करता है और एक कार आती हुई सुनाई देती है और लार्स उसे कार के सामने धकेल देता है। पीटर कार से टकरा जाता है और माइक उसे चला रहा होता है और हम देखते हैं कि 6 घंटे पहले एक पड़ोसी ने घर में रोशनी देखी थी। उसने माइक को फोन किया और उसे बताया कि उसका बेटा लार्स पार्टी कर रहा है और माइक यह सुनकर क्रोधित हो जाता है। वह वहां जाने और लार्स को उसके घर को नष्ट करने से रोकने का फैसला करता है और वृद्धाश्रम छोड़ देता है। वह रिसेप्शनिस्ट की कार लेता है और घर जाता है और पीटर को मारता है और डेव से कहता है कि लिसा को जाने दे। माइक बंदूक उठाता है और डेव के पैर में गोली मारता है लेकिन पीटर माइक की छाती में चाकू घोंप देता है लेकिन माइक उसे काट लेता है। लिसा और लार्स कार में वहां से भागते हैं और पीटर माइक को घसीटता है और उसे ब्लेड से उसे मार देता है। वह कार पर गोली चलाता है और उन्हें रोकता है और लार्स लिसा को नाव पर जाने और उसका इंतजार करने के लिए कहता है। पीटर डेव से कहता है कि वह अंदर जाए और उसके पैर की देखभाल करे और कार के पास जाता है लेकिन देखता है कि वे भाग गए हैं। लिसा नाव की ओर भागती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है और माइक अंदर जाता है
और कुछ पट्टी ढूंढता है और उसके पैर को बांधता है। माइक जीवित है लेकिन बुरी तरह घायल है और लार्स आता है और डेव का पैर तोड़ देता है और लिसा कुछ ईंधन खोजने जाती है। पीटर आता है और उसे मारता है और लिसा वापस लड़ने की कोशिश करती है और पीटर कहता है कि उसे पैसे की जरूरत है और वह उसे जाने नहीं दे सकता। लार्स अपनी बंदूक लेता है और अपना बदला लेने के लिए डेव के निजी अंगों में गोली मारता है और माइक जाकर झूला में लेट जाता है। लार्स बाहर आता है और माइक कहता है कि उसे उस पर गर्व है और लार्स देखता है कि माइक मर चुका है। लार्स नाव की ओर जाता है और देखता है कि पीटर लिसा को अपने साथ ले गया है और वह उनके पीछे जाने के लिए रस्सी पकड़ता है। लिसा देखती है कि लार्स उनका पीछा कर रहा है और वह पीटर से बात करके उसका ध्यान भटकाती है और लार्स उनकी ओर तैरता है। लार्स नाव पर चढ़ता है और पीटर पर हमला करता है और वे लड़ने लगते हैं और पीटर लार्स को मारता है। लिसा आग बुझाने वाला यंत्र लेती है और पीटर पर छिड़कती है और पीटर उसे मारता है और लार्स पर हमला करता है। लिसा पीटर की ओर एक फ्लेयर गन चलाती है लेकिन चूक जाती है और लार्स पीटर को नाव के ब्लेड की ओर धकेलता है। पीटर का हाथ ब्लेड में कट जाता है और लिसा पत्थरों से भरा बैग लेती है और उसे पीटर के गर्दन में रख देती है। वे उसे पानी में धकेल देते हैं और पीटर डूब जाता है और लार्स का पैर फंस जाता है और वह भी पानी में गिर जाता है। लिसा उसे बचाती है और वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बाद में वे पुलिस को बुलाते हैं और उनका इंतजार करते हैं। लार्स कहते हैं कि उन्हें अभी भी कर्ज चुकाना है और कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन लिसा के पास एक योजना है। बाद में जब पुलिस आती है तो वे प्रेस को इंटरव्यू देते हैं कि यहाँ क्या हुआ। उन्हें पब्लिसिटी मिलता है और वे प्रसिद्ध हो जाते हैं और इंटरव्यू देने जाते हैं और सेलिब्रिटी बन जाते हैं। उनकी सर्वाइवल की कहानी एक फिल्म में बनाई गई है जहां लिसा नायिका के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहानी बदल दी है जहां उन्हें नायक के रूप में दिखाया गया है और लार्स फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं।